हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि अब मैं फेसबुक पर भी हूँ और रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से ही फेसबुक पेज है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिकटॉक एंड इंस्टा पे भी रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से मैं हूँ। ये तीनों मेरे ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं और ये इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और तीनों पर एक ही व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा जो कि मेरे यूट्यूब की हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है पर्सनल रीडिंग्स के लिए। सो स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है और टैली कर लेने हैं, सारे अकाउंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस विद यू गाइज एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर आऊँगी कभी, बट अब आ चुकी हूँ। सो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा फेसबुक पर भी और टिकटॉक पर अगर आपका दिल करता है वहाँ भी और इंस्टाग्राम पर भी। सो जो भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगी। फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो हम हैं ही। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हमेशा की तरह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, इट्स अनबिलीवेबल एंड अगेन आई एम सो ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मेरी दुआओं का हिस्सा बन जाइए। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। सो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आज सुबह से ही बड़ी अजीब सी एक एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही हूँ मैं और आई एम नॉट फीलिंग वेल एज वेल। मे बी आप भी इससे रिलेट कर पाएँ कि आज कोई एक्स्ट्रा इरिटेशन वाली एनर्जी है और हर चीज़ एवरी लिटिल थिंग इज़ पिसिंग मी ऑफ। ये आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग, बट आप समझ रहे होंगे, हर छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, ऐसा मूड है और ऐसी एनर्जी है। सो मे बी ये आप में से किसी के लिए रिलेटेबल हो, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप में से कुछ लोग इरिटेटेड हैं, एजिटेटेड। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस ऑफ़र का आपको इंतज़ार है वो अभी तक नहीं आई है और आप ये सोच रहे हैं कि और कितनी देर। द हर्मिट। और मे बी आप में से कुछ लोग होप खोते चले जा रहे हैं कि पता नहीं ये ऑफ़र आएगी भी या नहीं, ये चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं ये आना भी है या नहीं, ये होना भी है या नहीं, मैंने जिसके साथ होप लगाई हुई है। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्सक्यूज़ मी। सो 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ कप्स भी आ गया है हमारे पास। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस। क्योंकि जो फीलिंग मैं फ़ील कर रही हूँ और जिस एनर्जी में हूँ, और अगर आपने इससे रिलेट भी किया है, बट कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट आई डू सी द डिलेज। ओके, अब बॉटम पर देखिए क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। आई डू फील कि आप इस पेन से लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ। आई डू फील कि आप की या तो अवेकनिंग चल रही है, कुछ लोगों की री अवेकनिंग चल रही है, कुछ नया लर्न कर रहे हैं आप। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लर्निंग की एनर्जी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, इंटेलिजेंट एनर्जी है। आई रियली फील कि आप लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी पेन को ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं जो इस सिचुएशन में आपने फ़ील की है। सो हम थोड़ा सा
क्लैरिफाई कर लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स को। एक कार्ड हमें चाहिए 3 ऑफ सोर्ड्स को, क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द स्टार। सो कब ये कनेक्शन हील होगा, ये ऑफिशियल कब होगा कुछ लोगों के लिए, मुझे ये नज़र आ रहा है ये पेन इसलिए है कि ये कनेक्शन ऑफिशियल नहीं हो रहा। आपके पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स आपसे प्रॉमिस किया इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने को लेकर, बट वो मुकर जाते हैं हर दफ़ा अपनी बातों से, अपने वादों से, और यही चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं कि ये चीज़ होनी भी है या नहीं। सो स्टिल आपके दिल में जो होप है उसको आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स आप चाहते हैं मूव ऑन करना, बट होप है कि वो नहीं ख़त्म हो रही आपके अंदर। छोटी सी जो होप है वो इट कीप्स यू गोइंग। सो यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं, एक्वेरियस भी है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? स्टिल मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ और वक्त लेना चाहते हैं। आई डू फील कि ये इंसान ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपका बहुत वक्त लिया है और अब ये कनेक्शन ऑफिशियल होना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए या रेकन्सिलिएशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए ये ऑफ़र डिफरेंट होगी। तो ये आपको पता है कि जिस भी लेवल पर आप इस कनेक्शन को पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए आपके पर्सन ने बहुत सी बातें की, वादे किए और उनको पूरा नहीं कर पाए वो, बट वो ये सोच रहे हैं कि वो पूरा करना चाहते हैं और आपको खुशी देना चाहते हैं। ये इंसान ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि हमें द हर्मिट नज़र आ रहा है और हमें द हाई प्रीस्टेस भी नज़र आया। वाओ, 6 ऑफ कप्स। सो द हाई प्रीस्टेस भी हमें नज़र आया था। आई रियली फील ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट, कोई नया आइडिया है उनके जहन में, न्यू मोटिवेशन है, न्यू स्पार्क है, कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं वो कि अच्छा मैंने ये सोचा है। प्लस आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी बहुत हार्ट ब्रोकन है आप लोगों की करंट सिचुएशन के ऊपर। उन्हें भी बहुत दुख है जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जो भी हुआ है। आप ये डिज़र्व नहीं करते जो कुछ भी हुआ है। दे नो एग्जैक्टली कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप ये एम्प्रेस हैं, आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। एक बहुत नर्चरिंग इंसान है, लविंग, जेनरस, गिविंग। सो किसी चीज़ की आपके अंदर कमी नहीं है। कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, कुछ लोगों में बहुत से गिफ्ट्स हैं, बहुत कुछ, यानी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बेसिकली ये इंसान ये सोचते हैं कि आप ये डिज़र्व नहीं करते जो कुछ भी अभी हुआ है। सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान जेन्युइनली एफ़र्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं और वो लर्न कर रहे हैं। आई रियली फील विद द हर्मिट एनर्जी, वो लर्न कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं और वो आपको इस तकलीफ़ से निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि ये पास्ट पेन है, पास्ट रिलेशनशिप्स की, जिससे आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए थे, बट अब वो फाइनली मूव ऑन करना चाहते हैं इस पेन से, विक्टोरियस होकर निकलना चाहते हैं इस पेनफुल साइकिल में से। बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ाइट किया है अंदर ही अंदर, एक बैटल उनके अंदर चलती रही है पास्ट पेन को लेकर, जिसे अब वो विन करना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ब्रोकन लाइफ नहीं गुजारनी है, मुझे अपने पास्ट की वजह से पनिश नहीं करना है अपने आप को, और मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। ये जो मुझे इतना खूबसूरत इंसान ज़िंदगी में दिया है डिवाइन ने, मुझे इसके साथ हर मेमोरी को चेरिश करना है, इसके साथ और ख़ूबसूरत मोमेंट्स, कुछ और मेमोरीज़ बनानी है और हीलिंग करनी है अपनी, और मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है बेसिकली। और बस मुझे ब्रोकन नहीं रहना है। आपके पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है। दिस इज़ वेरी नाइस। सो ये इंसान हील करना चाहते हैं विद द स्टार एनर्जी। आपके अंदर से वो होप इसलिए ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि आपके पर्सन के अंदर भी एक होप है और उनकी एनर्जी भी आप पिक करते हैं, आपको महसूस होता है।
सो ये इंसान, इनके अंदर भी होप है कि वो आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाएंगे, वो हील करेंगे, आपके लिए हील करेंगे, अपने लिए करेंगे खुद, चाहे वो अच्छे इंसान अपने आप को ना समझते हों, बट वो ये सोचते हैं आपके लिए हील करेंगे लाइफ में, वो करेंगे हील, वो ये सोच रहे हैं। सो वो बहुत दिल से हील करना चाहते हैं और दे रियली वांट टू बी विद यू, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इस पूरी रीडिंग में आपकी एनर्जी बहुत हाईलाइट हो रही है। आप में से किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हो सकती है, कोई हीलर हो सकता है, कुछ ऐसा आप करते हो कि पब्लिक आय में हो, या आपके पर्सन, बट मुझे ज़्यादा आपका लग रहा है कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, हु नोज़, कोई एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, कुछ ऐसा हो सकता है। किसी की आवाज़ खूबसूरत हो सकती है, या आपकी आवाज़ में एक पावर है, डिवाइन ने आपको एक पावर दी है कि आप अपनी आवाज़ जितनी आगे पहुंचाएं उतना अच्छा है, लोगों की हेल्प कर सकती है आपकी आवाज़। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो इसमें आपकी एनर्जी बहुत हाईलाइट हो रही है और ये इंसान ये सोचते हैं कि यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। दे रियली फील कि आप बहुत एलिगेंट हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट और यूनिक है और लोगों से, यानी जो भी फैशन होता है वो नहीं आप फॉलो करते, आप अपना, आपका एक ड्रेसिंग सेंस है आपकी, और सबसे डिफरेंट है जो भी है। बहुत खूबसूरत है बेसिकली, आप बहुत यूनिक हैं इन मैनी वेज़ और लोगों से बहुत डिफरेंट हैं आप। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। दे लव यू, दे नो कि आप जैसा एक और इंसान कभी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फीलिंग है। दे एब्सोल्युटली नो दिस। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं और सोचते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। सो दे रियली वांट टू हील, क्योंकि ये स्टार कार्ड ने क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स को किया था और 6 ऑफ वॉन्ड्स ने भी क्लैरिफाई इसी को किया था। सो आई डू फील कि इंसान आपको हील करना चाहते हैं। दे नो कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, वो आपके दिल को वापस जोड़ना चाहते हैं इस ऑफ़र से, एस ऑफ पेंटिकल्स से। दे रियली वांट टू कम बैक टू यू। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है, इट्स अ टेम्परेरी ब्रेकअप, एंड मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं महसूस हो रही, इसलिए मैंने जिक्र तक भी नहीं किया थर्ड पार्टी का। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ रेकन्सिलिएशन, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, 9 ऑफ वॉन्ड्स। नो मैटर व्हाट, जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, मुझे उससे जुड़े रहना है, यानी आपसे, ये इंसान ये सोच रहे हैं। द एम्परर, दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओ माई गॉड, 8 ऑफ कप्स। इस वक्त इमोशनल डिस्टेंस है। ये देखिए, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये पावर कपल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक केमिस्ट्री है। दिस इज़ अमेजिंग। दे रियली फील, अभी देखिए शुरू में ये कार्ड नहीं आया, जब हमने और ज़्यादा निकाले कार्ड तो फिर ये आया। उसका रीज़न ये है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपके लेवल पर होना चाहते हैं, और एम्परर ही है जो एम्प्रेस के लेवल पर हो सकता है। कोई किंग, कोई नाइट पेज तो हो ही नहीं सकता है ऑब्वियसली। एक एम्परर ही है जो एम्प्रेस के लेवल पर हो सकता है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा मुझे, वो ये सोच रहे हैं। बहुत सी स्ट्रगल होगी, मुश्किलात होंगी, बट आई रियली वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप नो मैटर व्हाट, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, आई वोंट गिव अप। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने गिव अप नहीं करना, मुझे अपनी एम्प्रेस के लेवल पर होना है, और जो भी ये डिज़र्व करती है मेरी एम्प्रेस, उसके लिए मुझे वो करना है, ये एम्परर कह रहे हैं। रोल्स स्विच हो सकते हैं मेल फीमेल के, आपको पता है कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोचते हैं। पेट्स एंड कम्युनिकेट, हो सकता है उनको डॉग्स का, कैट्स का या पैरट्स का शौक़ है, या आपको भी कोई ना कोई पेट उन्होंने रखा हुआ है या आपने, और उस पेट के साथ टाइम स्पेंड किया करें, इस कार्ड पर ये लिखा था। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट, क्योंकि कम्युनिकेट का कार्ड भी देखा हमने। ओके, आई थिंक ये तीनों हम रख लेते हैं।
एक और कार्ड हमें चाहिए। ओके, बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है गोल्ड डिगर, ये अक्सर ही आ जाता है। सो मे बी ये आपको फील हुआ कि आपके पर्सन किसी लालच की वजह से आपके साथ हैं, या किसी ने उनको भड़काया कि आप किसी लालच की वजह से उनके साथ हैं, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। या कुछ और लोग लालच की वजह से आपके पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, इवन अगर उनकी फैमिली है या कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लालच की वजह से आपके पर्सन के साथ हैं और वो आपके पर्सन को मिसगाइड करते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि वो लालची लोग हैं, क्योंकि वो आपके पर्सन का एडवांटेज लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो वी हैव डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली एट डिस्टेंट। सो मे बी आप का लॉन्ग डिस्टेंस है, बट ऑब्वियसली एक इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। सो इट्स अ टेम्परेरी ब्रेकअप, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आगे। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सो मे बी जब भी आपकी फ़ाइट होती है आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, मे बी मेरा सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, ये इंसान तो कभी अवेलेबल नहीं होने वाले, ये हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बट this is not the case, and then we have someone still figuring themselves out, so they are lost। इसको मैं इसी तरह से देखती हूँ। एंड फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। सो हो सकता है किसी की शादी आ रही है आपके फ्रेंड्स में से और उसकी तैयारियां चल रही हैं। मे बी आपके पर्सन के ख़ानदान में या घर में किसी की, उनके सिबलिंग्स में से किसी की शादी हो रही है और उसकी तैयारियां चल रही हैं, या आपके घर में उसकी मसरूफ़ियत एक अलहदा चल रही है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका उनके साथ, तो शादी आने वाली है उनके सिबलिंग्स में या किसी की, जिसको अटेंड करने के लिए वो ट्रैवल करेंगे और फिर उस शादी में आपकी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर लोगे आप लोग और अच्छी मेमोरीज़ बना लेंगे आप लोग, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी की तैयारियां होने वाली हैं, आप दोनों शादी करने वाले हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। लिटरली ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि आज थोड़ी सी मैं लो एनर्जी में हूँ। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आपने मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस। इसके अलावा इंडिया से रीडिंग्स नहीं ले रहे हैं हम। उसका रीज़न है पेमेंट इशू। इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान में पेमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इंडिया से अभी नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो अब हम ये देखते हैं कि कुछ कहना चाहें अगर आपके पर्सन आपसे, तो क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, मैं फ़ेसबुक पर भी आ गई हूँ, इन केस अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है। मेरे फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। एंड देन वेट, आई हैवंट वांटेड टू एडमिट टू माई सेल्फ हाउ आई रियली फील फॉर यू। इट मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। इट्स टाइम। I know it's taking me a while. I do know what you need and I want to do this right. Please wait for me. I will do things right between us when I come forward to you. This is very nice. इसमें सब कुछ वही वो कह रहे हैं जो मैं आपसे अभी कह रही थी कि उनको में भी थोड़ा सा टाइम और चाहिए। They want to make things right. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और जितना मर्ज़ी ये मुश्किल हो जर्नी उनके लिए, वो फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एंड अमेजिंगली एक कार्ड कम्युनिकेशन का भी आया है। मैंने आपको बोला था जब मैं ये वाले कार्ड्स शफल करी थी तब भी कम्युनिकेट का कार्ड आया था। आई नीड टू टॉक टू यू एंड फील यू क्लोज। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। प्लीज़ बी ओपन टू रिसीविंग कम्युनिकेशन फ्रॉम मी सून। योर रिस्पॉन्स विल इनकरेज मी ग्रेटली एंड आई विल बी वेटिंग टू हेयर बैक फ्रॉम यू। सो थोड़ा थोड़ा मे बी उनके अंदर एक आप कह लो कि डर है कि शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी रीच आउट करेंगे और आप प्लीज़ रिसीव कीजिएगा ओपन हार्ट के साथ। और अगर आप उन्हें अच्छे से कैजुअल पोलाइट रिस्पॉन्ड करेंगे
तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा, वो और भी ज़्यादा इनकरेज्ड फील करेंगे लर्निंग। यू आर यूनिक एंड स्पेशल, व्हाट डिड आई टेल यू कि आप यूनिक हैं। And I have never met anyone like you before. Amazing. You have opened me up to things that I never knew were possible. I'm so strong because of the power of our love. You have opened my heart to the truth, and I am very grateful for all the lessons that we both are learning now. बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था द हर्मिट के साथ। वी हैव मैसेज ऑफ लव, आई एम थिंकिंग अबाउट यू माई लव इवन दो यू थिंक आई एम नॉट, आई मिस यू एवरी डे एंड नाइट, आई एम क्यूरियस टू नो वट यू हैव बिन डूइंग, how your day go by without me. Sometimes I wonder, do you even think of me? I'm feeling urge to reach out to you, my love, and I promise. They will communicate. I will reach out की बात हो रही है बार बार. They are going to reach out very, very soon. Twin flame signs, look for the signs for our connection. As your twin flame, I mirror what you are going through. मैंने आपको ये भी बोला था कि पिक करते हैं आपकी एनर्जी, होप वाली, right? Notice how we are very similar and share the same vision. There is a connection between us that can't be denied. We have to work on ourselves to be together. Look out for signs for my love. It is me sending you. जो भी साइंस आपको मिलते हैं वह उनकी हायर सेल्फ आपको भेज रही होती है, और इसी तरह से आपकी उनको, आप दोनों को साइंस मिल रहे हैं. We have signs. I am reminded of you constantly. I have been seeing so many signs and synchronicities that reminds me of you. It's made me feel certain that you are the one for me and we have a brighter future. I just have to figure out how to follow them. I'm gaining strength and courage for that. Yes. This is very nice. And faith. I have faith and hope in our connection and on us. I know you have been brought into my life for a reason and it's bigger than both us. I know that we are destined to be together and have faith on God that they will find the way for us. वेरी नाइस मैसेजेस. ऑलमोस्ट वही बातें हैं सारी जो मैं आपको बोल रही थी. ये इंसान बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे. दे रियली वांट टू बी विद यू, लर्न एंड ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन. और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं अगर आप रेजोनेट करते हैं इस लेबल से. बट आई जस्ट फील कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन. उनको साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं आपके बारे में. आपका नाम नज़र आता है उन्हें, आपको भी नज़र आता होगा उनका नाम हर जगह, या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बार बार नज़र आती है. इट मीन्स उन्हें भी आपके साइंस मिल रहे हैं. दे आर रियली रियली ड्रॉन टू यू एंड योर एनर्जी. और उनको भी अब रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है और कुछ तो है. ये क्या सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जो मुझे फ़ील हो रही हैं, कुछ मैजिक है इस सिचुएशन में, उनको फ़ील हो रहा है. सो मेन मैसेज यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो ये है कि ये इंसान बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं. दे आर गोइंग टू रीच आउट. सो लुक फॉर साइंस. वो आपको ये कह रहे हैं कि आज भी आपको कोई ना कोई साइन नज़र आएगा पूरे दिन में जो आपको ये कंफर्मेशन देगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं. सो लुक आउट फॉर साइंस एंड बी ओपन टू रिसीव देयर कॉल एंड टेक्स्ट. सो लेट्स सी. अब हम येस नो करने लगे हैं आपके लिए. लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का नेम, इनिशियल्स आ सकते हैं, कार नंबर, हाउस नंबर. लेट्स सी क्या आता है. AR333 HNMS 111188 R222. We have D, B, E, C, 555, J, N, O, U, 111188 555, L, D, B, 44,
H, number 6. ओके तो सेंटर में आ गया. लेट्स डू इट अगेन. H. अभी मैं आपको सारे लेटर्स और नंबर्स दिखा दूंगी. Z, W, E, J, K, Z, Z, 2, X and S. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी आज की रीडिंग. अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आपने मैसेज करना है. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और ये भी याद रखिएगा कि इट्स अ सेफ स्पेस. बिना किसी झिझक के, ऑब्वियसली आफ्टर योर पेमेंट मेरे साथ 1-on-1 आपका सेशन होगा. बिना किसी झिझक के आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी. इस बारे में आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है. सो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी. इसके अलावा मैं फ़ेसबुक पर भी आ चुकी हूँ. ज़रूर चेक कीजिएगा. वहाँ पर भी अपनी सपोर्ट और अपना प्यार दीजिएगा. इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब के ऊपर एक ही नाम से हूँ मैं, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111. और वहाँ पर यही व्हाट्सएप नंबर तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलेगा जो यहाँ पर यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है. टैली कर लीजिएगा. स्कैमर से बच के रहिएगा. सो आपका आंसर आया है नो वे. सो ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.